देश में लोग सोचते हैं कि वे सबसे अच्छे और सबसे चतुर हैं और दूसरे उतने अच्छे नहीं हैं जितने वे हैं। अंग्रेज सोचता है कि वह और उसका देश सबसे अच्छा है। फ्रांसीसी को फ्रांस और हर चीज पर बहुत गर्व है। जर्मन और इटालियंस अपने देशों से कम नहीं सोचते हैं और कई भारतीय सोचते हैं कि भारत कई मायनों में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये गलत है। हर कोई अपने और अपने देश के बारे में अच्छा सोचना चाहता है। लेकिन वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे गुण न हो। इसी तरह कोई भी देश ऐसा नहीं है जो आंशिक रूप से अच्छा और आंशिक रूप से बुरा हो। हमें जहाँ कहीं भी अच्छाई मिल जाए, उसे ले जाना चाहिए और जहाँ कहीं भी बुरा हो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। निस्संदेह हमें अपने देश भारत से सबसे अधिक सरोकार है। दुर्भाग्य से आज यह खराब स्थिति में है। हमारे अधिकांश लोग गरीब और दुखी हैं। उन्हें अपने जीवन का कोई आनंद नहीं है। हमें यह पता लगाना होगा कि हम उन्हें कैसे खुश कर सकते हैं। हमें यह देखना है कि हमारे रीति रिवाजों में क्या अच्छा है और उसे रखने की कोशिश करनी है और जो कुछ भी बुरा है उसे हमें फेंकना होगा। अगर हमें दूसरे देशों में कुछ अच्छा लगता है, तो हमें उसे जरूर लेना चाहिए। एक, कई भारतीय क्या कल्पना करते हैं? एक, वह भारतीय महान है। दो, कि कई मायनों में भारत दुनिया का सबसे महान देश है। तीन, भारत इंग्लैंड से बड़ा है। चार, कि भारत दक्षिण में सबसे बड़ा देश है। दो, आज भारत किस मामले में खराब स्थिति में है? एक, कि भारत में कुछ लोग अमीर हैं और खुश। दो, कि भारत के सभी लोग खुश और आशान्वित हैं। तीन, कि भारत में अधिकांश लोग गरीब हैं और दुखी। चार, कि अधिकांश लोग अमीर हैं लेकिन दुखी हैं। तीन, हमें क्या फेंक देना चाहिए? एक, कि हमारी पुरानी परंपराओं में जो कुछ अच्छा है। दो, वह जो हमारी पुरानी मान्यताओं में मौजूद है। तीन, कि जो कुछ भी हम दूसरे देशों में अच्छा देखते हैं। चार, कि जो कुछ भी हमारे रीति रिवाजों और परंपरा में बुरा है। चार, दूसरे देशों के प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? एक, हमें इस बात की उपेक्षा करनी चाहिए कि फ्रांसीसी को किस पर गर्व है। दो, यदि अन्य देशों में कुछ अच्छा है, हमें निश्चित रूप से इसे लेना चाहिए। तीन, हमें जर्मन लोगों की तरह कुछ भी मना कर देना चाहिए। करने के लिए। चार, हमें जो कुछ भी अच्छा है उसे तुरंत मना नहीं करना चाहिए। क्या दूसरे देशों में है? पाँच, हर देश में लोग क्या सोचते हैं? एक, कि वे उतने अच्छे और उतने चतुर नहीं हैं। अन्य। दो, कि वे दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे चतुर लोग हैं। तीन, कि दूसरे देशों के लोग बहुत नहीं हैं चतुर और अच्छा। चार, हमें दूसरे देशों में जो कुछ भी अच्छा है उसे तुरंत मना नहीं करना चाहिए। पैसेज 2, उपनिवेशवाद के खिलाफ असली अभियोग भारत के गांवों में पाया जाना था। अंग्रेजी स्कूलों में प्रशिक्षित हजारों युवा बुद्धिजीवियों में भी शीर्ष पर एक सड़ात है, जो सीमित सिविल सेवा को छोड़कर मौजूद नहीं थी। कस्बे और शहर दुखी नौजवानों, सुसंस्कृत और सुशिक्षित युवकों से भरे हुए थे, जिन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी और उन्हें साम्राज्य के पुराने अधिरचना द्वारा उन्हें बनाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन बुराई का असली सबूत, मैं फिर से कहता हूँ, दयनीय गांवों में था। मैंने सोचा कि मैंने चीन में गरीबी देखी है, फिर भी जब मैंने भारतीय गांवों को देखा, तो मुझे पता चला कि चीनी किसान तुलना में अमीर हैं। केवल जिस रूसी किसान को मैंने वर्षों पहले देखा था, उसकी तुलना भारतीय ग्रामीण से की जा सकती थी, हालांकि वह रूसी बहुत अलग प्राणी था और कई मायनों में हीन। और बच्चे, भारतीय गांवों के छोटे बच्चे, उन्होंने मेरे दिल को कैसे फाड़ा।
पतले, बड़े पेट वाले, और सभी बड़ी काली आंखों वाले। मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई अंग्रेज उन्हें देख सकता है और खुद को माफ नहीं कर सकता। 300 साल अंग्रेजों का कब्जा और राज, और क्या ऐसे बच्चे हो सकते हैं? हाँ, और उनमें से लाखों। और अंतिम अभियोग निश्चित रूप से यह था कि भारत में जीवन काल केवल 27 वर्ष था। 27 साल। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक आदमी ने बहुत कम उम्र में शादी कर ली ताकि मरने से पहले ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके। मैं इंग्लैंड से प्यार करता था, वहाँ की सभी सुखद यात्राओं को याद करते हुए, लेकिन भारत में मैंने एक ऐसा इंग्लैंड देखा जिसे मैं नहीं जानता था। 6. औपनिवेशिक शासन के दौरान गांवों को नुकसान हुआ क्योंकि 1. गांवों में कोई स्कूल नहीं था। 2. कृषि के लिए पर्याप्त जमीन नहीं थी। 3. बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। 4. गांवों में कोई नौकरी नहीं थी। 7. यहाँ तक शहर के लोग भी खुश नहीं थे क्योंकि 1. सभी के लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं थी। 2. व्यापार औपनिवेशिक नियंत्रण में था। 3. युवा बुद्धिजीवियों की एक बड़ी संख्या थी। 4. व्यवसाय फल फूल नहीं रहा था। 8. हालांकि गांवों की तुलना में शहरों की स्थिति बेहतर थी। इसलिए 1. युवक खुश थे। 2. बच्चे, कम से कम, भूखे नहीं थे। 3. सभी बच्चे उच्च शिक्षित थे। 4. शिक्षित युवाओं को नौकरी मिली। 9. निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 1. रूसी किसान भारतीय किसानों के साथ प्रचार कर सकते थे। 2. भारतीय किसान उनसे श्रेष्ठ थे। चीनी किसान 3. चीनी किसानों की स्थिति उनसे बेहतर थी। रूसी किसान 4. भारतीय किसान रूसियों से हीन थे। किसान 10. लेखक का मानना कि आल्हा इन गरीब बच्चों पर खेद होना चाहिए। 9. अंग्रेजी